हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं बौद्ध संगीत समितियों की। दोस्तों, इन्हें सभाएं भी कहते हैं और 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई थी। दोस्तों देखिए, दोस्तों हर एक का लर्न करने का तरीका अपना अपना होता है। मैं शब्दों को कोरिलेट करके भी लर्न कराऊंगी और दोस्तों मैं लास्ट में एक ट्रिक भी दी हुई हूँ, चाहे आप उसको कविता कह लीजिए, जिससे जिस तरह से दोस्तों लर्न हो उस तरह से आप लर्न करिए। क्योंकि मैं ये भी नहीं कि आपके ऊपर ये भी नहीं थोप रही कि आप इतनी सी कविता लर्न करिए तभी आपको लर्न होता है। देखिए दोस्तों, मैं तो हर एक चीज़ को कोरिलेट करके लर्न करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ढेर सारी कविताएँ नहीं लर्न करनी पड़ती। लेकिन जैसा आप लोग को सही लगे वैसे आप लोग करिएगा। मैं आपके सामने वीडियो शुरू कर रही हूँ। दोस्तों पहली है बौद्ध संगीत समिति। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत समिति कहाँ हुई थी? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ईसा पूर्व है और ये जो दोस्तों अध्यक्ष है, मतलब जो बौद्ध संगीत समिति का जो समय है और जो दोस्तों अध्यक्ष है, मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका लेके आई हुई हूँ। लास्ट में मैं बताऊंगी इन दोनों चीज़ों को लर्न करने का तरीका। फिलहाल आप समझते चलिए। अगर जिसको लर्न होता है ऐसे ही वो अपना लर्न कर ले, अच्छी बात है। बाकी जिनको नहीं लर्न होता उनके लिए मैं लास्ट में 2 चीज़ रखी हुई। प्रथम बौद्ध संगीत समिति का कार्य, जो भी ये कार्य बोल रही हूँ, मतलब ये जो समय था इसका, और जो अध्यक्ष थे वो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रथम बौद्ध संगीत समिति कब हुई थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत समिति 483 ईसा पूर्व हुई थी। देखिए दोस्तों, मैं ईसवी और ईसा पूर्व के विषय में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो वो ईसा पूर्व दोस्तों क्या था, जो ईसा मसीह थे दोस्तों, उनके जन्म के जो पहले का समय था वो ईसा पूर्व कहलाता है, और दोस्तों जो उनके बाद का समय है वो ईसवी कहलाता है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीत समिति कब हुई थी, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत समिति राजगृह में हुई थी। अब दोस्तों इतना आप लोग को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सी बौद्ध संगीत समिति हुई थी। राजगृह में हुई थी। हर एक इंसान को राज करना चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं राज करूँ। तो सबसे पहले बौद्ध संगीत समिति दोस्तों कौन सी हुई थी? राजगृह हुई थी। अब दोस्तों जैसे ही कोरिलेट करिए आप इस जा को, जा मतलब राजगृह, और उसी से कोरिलेट किया आपने शासनकाल, अजातशत्रु। दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दोस्तों जो महान होगा वही व्यक्ति राज कर पाएगा। यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत समिति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह। जा से ही मैंने कोरिलेट किया अजातशत्रु को, मतलब शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दोस्तों अगर द्वितीय बौद्ध संगीत समिति की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या था, इसका समय क्या था दोस्तों? तो इसका समय था 383 ईसा पूर्व। और दोस्तों अगर बात करें कि स्थान क्या था, तो दोस्तों स्थान वैशाली था। और शासनकाल किसका था दोस्तों? कालाशोक का था। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सब कामी थे। बात इसको लर्न करने का तरीका ये है दोस्तों, वैशाली, अगर वैशाली मतलब कोई लड़की है, अगर दोस्तों कहीं भी अभी भी कई जगह अगर लड़कियां हो जाती हैं तो दोस्तों क्या होता है? शोक मनाते हैं, काला शोक मनाते हैं। तो कहने का मतलब वैशाली हुई, लोगों ने क्या मनाया? शोक, काला शोक मनाया। मतलब वैशाली, स्थान वैशाली, शासनकाल किसका था दोस्तों? काला शोक था। और दोस्तों सब ने ये काम किया, सब ने शोक मनाने का काम किया, मतलब सब कामी, सबका एक काम था। वैशाली हुई, सबने शोक मनाया, मतलब स्थान वैशाली, शासनकाल काला शोक का, और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सब कामी। अगर बात करें दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत समिति की, तो इसका जो दोस्तों समय था वो क्या था? 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों 251 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर बात करें दोस्तों स्थान की, तो पाटलिपुत्र। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया दोस्तों, द्वितीय संगीत समिति में कि वैशाली हुई थी, तो लोगों ने क्या मनाना शुरू कर दिया? शोक, काला शोक मनाया, वो भी सब ने मनाया। और दोस्तों क्या हुआ? पुत्र हो गया। तो पुत्र मनाने पर किसी को शोक नहीं हुआ। अशोक, मतलब नहीं, शोक मतलब किसी को शोक नहीं हुआ पुत्र होने पर। और दोस्तों अध्यक्ष इसके कौन थे? पुत्र। इसको आप ऐसे कोरिलेट करिए, पुत्र को यहाँ से कोरिलेट करिए और पुत्र को यहाँ से कोरिलेट करिए। मतलब तृतीय बौद्ध संगीत समिति मतलब कौन था दोस्तों? पुत्र हुए, पाटलिपुत्र, किसी को शोक नहीं हुआ, अशोक रहा। और अध्यक्ष कौन थे? पुत्र, मतलब मोगल पुत्र। अगर दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति की बात करें दोस्तों, 4 बौद्ध संगीत समितियाँ हुई थी, जिसमें 3 ही बौद्ध संगीत समितियों को आपको लर्न करना है, ईसवी, ईसा पूर्व। और दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति है ये दोस्तों इसमें लर्न कुछ नहीं करना है, इसमें केवल इतना समझना है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति शुरू हुई थी। दोस्तों बात करें क्या था, तो दोस्तों हर एक काम जब लास्ट में हो जाता है तो क्या होता है? लोग वन चले जाते हैं ना, मतलब जब प्रोग्राम सारे के सारे हो गए तो उसके बाद लोग क्या करते हैं? घर त्याग दिया, सब कुछ करने के बाद लोग लास्ट में क्या करते हैं? सन्यासी जीवन जीते, वन चले जाते हैं। दोस्तों लर्न करने के लिए बता रही हूँ। स्थान क्या हुआ दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति का? कुंडलवन। कहाँ से दोस्तों? कुंडलवन। कहाँ से? कनिष्क कह दीजिए, या कनिष्क। शासनकाल दोस्तों किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। दोस्तों कभी कभी यहाँ कुंडलवन और कुंडलवन की जगह यहाँ पे दोस्तों कश्मीर भी लिख के दे देता है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कश्मीर में ही कुंडलवन स्थान है जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था दोस्तों।
आपका कुंडलवन, काशी कश्मीर, और दोस्तों कश्मीर में गलत कर, ये यहाँ होना चाहिए, रुकिए नहीं तो लोग तुरंत गलतियाँ तुरंत पकड़ी जाती हैं। ये हुआ मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति कुंडलवन, कश्मीर, कश्मीर के अंदर ही एक स्थान है कुंडलवन, और दोस्तों काशी कश्मीर, काशी कुंडलवन, और दोस्तों शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। और अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? वसुदेव थे। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अब दोस्तों जो अपना लास्ट काम है, लास्ट काम जो मैं ऊपर आपको बताई थी कि सन लर्न करने का, और जो अध्यक्ष थे उनको लर्न करने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले सन लर्न करने का तरीका केवल वीडियो देख के सन लर्न नहीं हो जाना है। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और जिस तरह से मैं लिखते चल रही हूँ वैसे लिखते चलिए। देखिए दोस्तों, चतुर्थ वाला आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। बाकी जितने तीनों थे वो ईसा पूर्व में हुए थे। इसमें दोस्तों आपको लिखने का केवल तरीका है। दोस्तों लिखने का क्या तरीका है? नीचे से आपको शुरू करना है, 1 2, बीच में स्पेस रखना है, 1 2 3 और 4। जिसे लर्न हो रहा है उससे बहुत अच्छी बात है कि 483, 383, 251, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें दोस्तों, क्योंकि 483, 383, 83 आपका मिल ही रहा है, और 251 बहुत से लोगों को लर्न भी हो गया होगा अब तक। जिन्हें नहीं लर्न हो रहा उनके लिए है। दोस्तों लिखने का तरीका है, सबसे पहले आपको लिखना 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आया? 5। अब दोस्तों ये आपको लर्न दिमाग में आपको रखना पड़ेगा 83, मतलब जो ऊपर वाले दोनों थे वो 83 में हुए थे। और लिखने का दोस्तों तरीका यही है, फिर से एक बार लिख के दिखा रही हूँ। 1 स्पेस रखना है, 2 3 4, यहाँ पे आपने लिखा 5, और 83 आपको लर्न रहना चाहिए। आपका बन गया दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीत समिति आपकी कब हुई? 483, 383 और तृतीय वाली 251। लिखने के तरीके से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जहां आपने लिखा 1 2 3 4 तो समझ में आ जाएगा। जो पहली वाली थी वो 4 ईसा पूर्व के अबव रही होगी, और दूसरी वाली 3 और तीसरी वाली 2, और चतुर्थ को लर्न नहीं करना, उसे समझ लिया आपने ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। दोस्तों 83 आपको लर्न रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसा भी हो आप बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत लग रही हो। फिर देखिए दोस्तों, ये उनके लिए है जो लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी कविताएं कहानियां लर्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये उनके लिए जिन्हें नहीं लर्न हो पा रहा है, आराम से लर्न करिए। छोटी सी कहानी है। RVPK ने आजकल एक महान काम किया दोस्तों। महान काम क्या था? पुत्र को मित्र बनाया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं ये कही थी कि मैं अध्यक्ष और सन के लिए आपको बताऊंगी अलग से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अध्यक्ष के विषय में बता दूँ। दोस्तों इतना आपको लर्न करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, जैसा आप लोग भी कह दीजिए महान काम पुत्र को मित्र बनाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए दोस्तों, लोग पुत्र को मित्र नहीं बना पाते जल्दी, बस इतना दिमाग में रखिए। महान काम सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? महान काम क्या है दोस्तों? पुत्र को मित्र बनाना महान काम है। मतलब महा से आ गया दोस्तों तो महाकश्यप, काम से आ गया तो सब कामी, और दोस्तों पुत्र से आ गया तो मोगल पुत्र, और इसको इस तरह भी ये उधर दोस्तों पाटल पुत्र है, और पुत्र से मोगल पुत्र हो गया, और दोस्तों मित्र से आपका वसु मित्र हो गया। तो ये दोस्तों ये 4 आपको ऐसे लर्न रखना पड़ेगा। अब बात अगर करें दोस्तों इधर RVPK, तो दोस्तों R से आपका हुआ राजग्रह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से दोस्तों कुंडलवन जो कि कश्मीर के अंदर है। आजकल दोस्तों ये कैसे लर्न होना है? आज से अजात शत्रु, कल से वैशाली हुई थी तो कालाशोक किया, वो भी सब ने किया। ए से दोस्तों अशोक हो गए, क्योंकि जब पाटलिपुत्र हुआ तो किसी को शोक नहीं हुआ। और के से दोस्तों आपके कनिष्क, क्योंकि कुंडलवन कश्मीर और शासनकाल दोस्तों किसका था? कनिष्क का था। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से चारों की चारों बौद्ध संगीत समितियाँ रिपीट करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बताया मैंने? लोग राज करना चाहते हैं, राज किया, जा से जा राज, अजात शत्रु को आपने को रिलेट कर दिया। दूसरा आपका दोस्तों वैशाली हुई थी तो लोगों में क्या हो गया? शोक, वो भी सब ने शोक किया। तो वैशाली शासनकाल काला शोक का सब ने किया, मतलब अध्यक्ष सब कामी। अगर दोस्तों तृतीय की बात करें दोस्तों पाटलिपुत्र, पुत्र हुआ, किसी को भी शोक नहीं हुआ, मतलब अशोक, और पुत्र पाटलिपुत्र, पुत्र को कोरिलेट करिए, उधर आपको मोगल पुत्र आपका कोरिलेट हो गया। चतुर्थ में आपका दोस्तों कश्मीर के अंदर जो कि कुंडलवन है वहाँ पे हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। का से कनिष्क, का से कुंडलवन कश्मीर, और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? ऊपर बताया मैंने अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अश्वघोष थे, और जो उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष थे, और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे।
आपका ये सन वाला हो गया। लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, 1 फिर डैश रखना है, 2 3 4 83 आपको लर्न करना है, और इधर 5। एक बार इसको और लास्ट में बता देती हूँ। लिखने का तरीका 1 डैश रखिए, 2 3 4 यहाँ पे 5 लिखिए, 83। इसे आप लोग खुद भी लिखिए 2 3 4 बार, बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।